तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है दूता सीरीज का। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी डार्क सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अब इसका एपिसोड 1 से लेकर 4 तक 2 वीडियो मैंने बनाया है। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, इसको आप सबसे पहले चेकआउट कर लो, नहीं तो ये वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सीधे चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देख पाते हैं क्रांति और रंगा ये लोग जहाँ पे खुदाई कर रहे थे वहाँ पे उनको वही डॉग का लाश मिलता है। तो क्रांति यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि वो सही डायरेक्शन पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि नहीं। तो ये लोग इधर से चले आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सागर और प्रिया की बेटी अंजलि का लास्ट रिचुअल हो रहा था। वहाँ पे भी वही येलो रेनकोट बाइक वाला को सागर देख पाता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। सागर उस तक पहुंचे उससे पहले बाइक वाला इधर से चला जाता है, बट सागर यहाँ पे उसका बाइक नंबर नोटिस कर दिया था। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं अमृता ने वो जो बेबी था उसको सागर के फ्लैट में ही कुरियर कर दिया था, मतलब जो मरा हुआ बेबी था उसको कुरियर कर दिया था। तो उसके साथ ही साथ उसमें एक लिफाफा छोड़ा था जिसमें लिखा था कि ये बच्चा सागर का है, अगर विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट कर लो। अब यहाँ पे इन लोगों का काइंड ऑफ डिवोर्स के ऊपर बात चला जाता है, झगड़ा होता है और डिवोर्स के ऊपर बात चला जाता है। ऑब्वियसली सागर ने उसको चीट किया है। सीन अभी शिफ्ट हो गए हम देखते हैं सागर अपने फार्म हाउस चला जाता है। उधर वही वो पेपर कटिंग देख रहा था, तभी उसको याद आता है कि वो बाइक वाले के बारे में भी पता करना है। और सागर अपना कॉन्टेक्ट्स वगैरह लगा के बाइक वाले के बारे में पता कर देता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं बाइक वाली का नाम होता है किरण और सागर उससे मिलने जाता है। किरण यहाँ पे अपना स्टोरी बताने लगती है। किरण वही है मतलब जिसका बच्चे लोग सब घोस्ट स्टोरी वगैरह देखते रहते हैं। यहाँ पे किरण बेसिकली जहाँ पे रियल घोस्ट होता है उसको वो इन्वेस्टिगेट करती है। किरण यहाँ पे पास्ट की बातें बताने लगती है। करीब 4 साल पहले एक आदमी आया था जिसका नाम होता है रवि। रवि भी वही पेपर कटिंग वाला घोस्ट जो है उसका शिकार था। अभी रवि ने एक रिसर्च किया था, ये मौत करीब 1962 से चलता आ रहा है और जितने भी करप्ट जर्नलिस्ट है ये उनको टारगेट करता है, मतलब भूत उनको टारगेट करता है। जब तक वो मर नहीं जाते, मतलब टारगेटेड इंसान मर नहीं जाता, तब तक वो भूत उनके फैमिली मेंबर्स को मारता रहेगा, या फिर जो भी उनको मदद करने का भी ट्राई करता है उसको भी ये घोस्ट मारता रहेगा। और थोड़े दिन बाद रवि भी मर जाता है और उसके हाथों में एक पेपर कटिंग था जिसपे लिखा था, मतलब जिसपे किरण की मरने की बात लिखी थी, बट उसको अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो किरण यहाँ पे रवि को जितने भी रवि का रिसर्च वगैरह पेपर्स था उसको सागर को दे देती ताकि वो अपना हेल्प कर सके। फिर सागर वो उल्टा कौ वाला बात किरण से बोलता है। तो किरण के जान पहचान में कोई एक प्रोफेसर था जिसके पास ये लोग जाते हैं जहाँ पे कि पुराने अखबार सब थे। इधर से ये लोग एक अखबार था जिसका नाम होता है दूता, जिसपे कि क अक्षर उल्टा था। तो दूता के बारे में ये नेट पे रिसर्च करता है तो उसे पता लगता है कि उसका फाउंडर थे सत्यमूर्ति जो कि 1962 में ही लापता हो गए। उसके बाद वो उन लोगों का प्रेस बंद हो गया और आज भी और हम समझ पा रहे थे कि 1962 के बाद ही ये सब किलिंग्स वगैरह चालू हुए हैं। अब सीन शिफ्ट हम देखते हैं सागर अपने घर जा रहा था और किरण भी शो के लिए निकल रही थी, अपना जो गोस्ट शो वो बनाती है उसके लिए वो एक अबंडन मेडिकल पे जा रही थी। यहाँ पे वो अपना EMF मीटर चेक कर रही थी, सडनली वो ब्लिंक करने लगता है, मतलब इधर कोई तो था। और यहाँ पे 3 फायर एक्सटिंग्विशर थे जो कि ऑटोमेटिक चालू होके बहुत हेवी प्रेशर में किरण के टुवर्ड्स आता है और वहाँ पे एक नुकीला दीवार था जिसपे कि किरण की मौत हो जाती है। अब ये सारी बात सागर उसको एक पेपर कटिंग मिला था जिसपे कि ये सारी बात लिखा था। अब सागर उस वहाँ पे पहुंचे उससे पहले ही किरण मर चुकी थी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि अभी तक किरण क्यों नहीं मरी थी, मतलब रवि के मरने के बाद। बट जैसा कि मैंने बोला किरण ने अभी भूत का जो टारगेट है, मतलब सागर करंट टारगेट है, उसको हेल्प किया, तो शायद से इसी वजह से भूत ने किरण को यहाँ पे मार दिया। यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देख पाते हैं क्रांति और रंगा ये लोग डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे खुदाई के वक्त जो फोटो मिला था जिसपे कि ये लोग देख पाते हैं बरगद का जो रूट था वो बहुत नीचे तक जाता है, बट ये ऊपर कैसे आ गया। तो यहाँ पे इनको शक होता है, तो वापस से ये लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे खोदने जाएंगे। और एज ए व्यूअर हम छोटा छोटा फ्लैशबैक देख पाते हैं। सागर ने एक्चुअली में वो जो डॉग की लाश थी वहाँ उसके नीचे और नीचे खोद के कोटी का लाश छुपा दिया था ताकि अगर खुदाई हो तो पहले डॉग की लाश मिले और उनको लगे कि इधर डॉग की लाश को ही दफनाया गया है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन किसी और दिशा में मोड़ दे। सीने शिफ्ट होकर हम देखते हैं सागर किसी तरह
पास है, दूता का एड्रेस अभी निकाल देता है। अब यहाँ पे वो जाता है, यहाँ पे हमें वही लड़का दिखता है जो कि पहले आया था जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे सागर फिर से सत्या से मिलता है। सत्या यहाँ पे बोलता है कि यही दूता प्रेस है जो कि उसके दादाजी का था, सत्यमूर्ति का, और यहाँ पे वो उन्हीं का कमरा खोल के दिखाता है। अब यहाँ पे चंद्रमूर्ति आते हैं जो कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि चंद्रमूर्ति ही सत्यमूर्ति का बेटा है। और चंद्रमूर्ति सागर को यहाँ पे देख के बहुत गुस्सा होते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि सागर एक करप्ट जर्नलिस्ट है और वो यहाँ पे क्यों आया है, ऐसा सब बोलने लगते हैं। सागर यहाँ पे बोलता है कि उन्हें इस पेपर चिट सब मिलता है जो कि दूता प्रेस का है, और तो और सत्यमूर्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलता है। तो गुस्से में आके चंद्रमूर्ति यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक पे जाती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं 1962 में वही जो सिद्धांत वाला बुक चंद्रमूर्ति ने गिफ्ट में सागर को दिया था, उसी बुक को 1962 में चंद्रमूर्ति के पिताजी यानी कि सत्यमूर्ति लॉन्च कर रहे थे। यहाँ पे उनके बहुत अच्छे दोस्त राघवैया थे। राघवैया उस जगह के मिनिस्टर है और उनके बातचीत से पता चल रहा था कि ये लोग साथ में मिलके फ्रीडम फाइट किए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और अच्छे आदमी थे। यहाँ पे कुछ और किरदार से हम मिल पाते हैं। एक का नाम होता है भूपति जो कि सत्यमूर्ति का खास आदमी था, मतलब उनके प्रेस में काम करता था और बहुत भरोसे वाला था। दूसरा है चक्रपाणी जो कि राघवैया के अगेंस्ट खड़ा होने वाला था। सीनों भी शिफ्ट होके हम देखते हैं भूपति यहाँ पे तिरुपति दर्शन के लिए सत्यमूर्ति और उसके फैमिली का टिकट कर दिया था और बोलता है कि आप कहीं पे घूम के आओ, तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब सत्यमूर्ति तो भूपति के ऊपर विश्वास करते थे तो वो यहाँ पे 3 दिन के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे रिवील होता है कि भूपति एक्चुअली चक्रपाणी के साथ मिला हुआ है। इन लोगों का प्लान था राघवैया और सत्यमूर्ति को रास्ते से हटाना, मतलब मेनली राघवैया को रास्ते से हटाना। यहाँ पे प्लान के हिसाब से हम देख पाते हैं कि चक्रपाणी ने एक मेड होती है, वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। वो मेड राघवैया के यहाँ बहुत सालों से काम करती है। वहाँ पे एक कुंडी था जिसको चेंज कर दिया था, मतलब वो पीतल का था लेकिन लोहे का बना दिया था और वापस से वो कुंडी को चक्रपाणी यहाँ पे वही मेड को देती है जाके राघवैया के घर पे लगा देना, और साथ ही साथ कुछ स्वीट्स भी देती है जाके अपनी फैमिली यानी कि राघवैया के फैमिली वालों को खिला देना क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अब यहाँ पे मेड सेम चीज करती है और उस स्वीट्स में बेहोशी की दवा या फिर डायरेक्टली जहर ही मिलाया गया था, तो ये लोग उसे खा लेते हैं। उससे खाने से पहले मतलब शादी की बात सुन के राघवैया यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी मेड नहीं हो, बहुत सालों से इधर काम करे तो हमारी फैमिली जैसी हो, बेटी जैसी हो। तो उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोल के 15,000 रुपीज भी डालते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो मेड फिंगरप्रिंट भी अपना देती है। ये सब काम खत्म करके वो मेड चक्रपाणी से मिलने जाती है। चक्रपाणी यहाँ पे उसको तालाब में डुबा के मार देता है और वहाँ पे एक चिट्ठी छोड़ता है कि राघवैया की पूरी फैमिली ने मिलके उसके साथ जबरदस्ती किया, इसीलिए वो जान देने जा रही है। अब ये लेटर चक्रपाणी ने लिख दिया था और इसको नदी के पास ही छोड़ दिया था। अब इस केस को कवर अप करता है रमणा घोष नाम का उस टाइम में जो इंस्पेक्टर था, वो भी चक्रपाणी के साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं चक्रपाणी रात को जाके वो जो लोहे का कुंडी लगाया था उसको उधर से पीछे से मैग्नेट से खोल के अंदर जाता है और सबको रस्सी लगा के मार देता है ताकि ऐसा लगे कि सबने खुदकुशी कर लिया। अभी नेक्स्ट डे अखबार में सब कुछ छाप देते हैं ये लोग कि ऐसे ऐसे ये लोग किए थे और शर्मिंदगी के बारे ये लोग खुदकुशी कर दिए। और तो और चक्रपाणी यहाँ पे लोगों को जाके भड़का देता है कि ऐसा ऐसा सब राघवैया ने किया है। तो जब तक पुलिस वाले और लोग वहाँ पे गए तो इन लोगों तो ऑलरेडी चक्रपाणी मार चुका है। अभी लोगों को ऐसा लगा कि सच में इन लोगों ने शायद ऐसा किया इसीलिए खुदकुशी कर लिए। सब कुछ होने के बाद ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब चक्रपाणी, भूपति और रमणा घोष। तब तक वहाँ पे सत्यमूर्ति और उसके फैमिली आ चुके थे। सत्यमूर्ति को इधर पता चलता है कि उनके बहुत अच्छे दोस्त यानी कि राघवैया मर चुके हैं, मतलब उसके पूरा फैमिली ने ऐसा किया और मर चुके, तो इनको बिलीव नहीं होता, इसीलिए वो भूपति से मिलने जाते हैं। और ये जो तीनों लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उन लोगों की बात सत्यमूर्ति सुन लेते हैं, तो इनको सारा चीज पता चल जाता है और ठान लेते हैं कि नेक्स्ट डे इनको एक्सपोज करेंगे। तो वो चुपचाप उनका और एक जगह पे लाइट हाउस पे एक प्रिंटिंग मशीन था, वहां पे जाते हैं, इन तीनों को एक्सपोज करेंगे। बट भूपति को वहां पे पता चल जाता है क्योंकि सत्यमूर्ति जब गए इधर से उनका जो किताब था वहां गिर गया था, जबकि पहले वहां पे किताब नहीं था। अब कहीं ना कहीं भूपति को शक हो जाता है, इसीलिए तीनों जाके प्रेस में खोजते हैं। तो प्रेस में उनको सत्यमूर्ति तो नहीं मिलते, बट भूपति को वो लाइट हाउस में जो प्रिंटिंग मशीन था उसके बारे में पता था।
वहाँ पे चले जाते हैं और तीनों जाके सत्यमूर्ति को मार देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे वो सत्यमूर्ति के वाइफ को धमकाते हैं कि अगर सच बाहर आया तो तुम्हारे फैमिली को भी मार दूंगा। अब मरने से पहले सत्यमूर्ति की वाइफ सारा चीज उसके बेटे यानी कि चंद्रमूर्ति को बताए थे। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम शिफ्ट होते हैं। अब इधर से कहानी जान के सागर को और भी ज्यादा बुरा लगता है, अभी तक जो करप्शन वो कर रहा था। इधर से सागर चला जाता है, वहाँ पे चंद्रमूर्ति का बेटा सत्य आता है। तो खुशी में यहाँ पे सागर उसको एक पेन ऑफर करता है, मतलब जॉब ऑफर करता है पेन गिफ्ट करके। सत्या यहाँ पे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, बट घर पे जाके उसका अपने पिताजी यानी कि चंद्रमूर्ति के साथ बहसबाजी हो जाती है कि यहाँ पे चंद्रमूर्ति ऑब्वियसली बोलेंगे कि तुम उस अखबार के साथ काम मत करो क्योंकि सागर करप्ट है और वो अखबार भी करप्शन से जुड़ा हुआ है। बट उसका बेटा यहाँ पे नहीं मानता, वो वही भाषण देता है कि दादाजी ने क्या कर लिया और आपने क्या कर लिया, बेसिक नीड हम यहाँ पे पूरा नहीं कर पा रहे, इस टाइप का सब भाषण देने लगता है और इधर से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सागर अभी वही लाइट हाउस वाला प्रिंटिंग मशीन पे जाता है। वहाँ पे एक्चुअली में क अक्षर उल्टा था। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। तो कहानी में क्या आगे क्या होगा हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। क्या सागर स्पिरिट से अपने फैमिली को बचा सकता है या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा, जो कि मैं कुछ ही घंटे में इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।